बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में आप देखते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। दुनिया की और सबसे अहम तरीन खबर कि पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में उसामा बिन लादन को अमरीकी फोर्सेस के ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि मगरबी मीडिया, भारतीय मीडिया और वो मीडिया जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो किस तरह से अपनी बगलें बजा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस हलाकत ने भी कई अहम तरीन सवालात पैदा किए हैं जिसके जवाबात अब जाहिर है कि दिए जाने हैं, तभी लोगों में सुकून आएगा, तभी लोगों को सुकून मिलेगा। आला तरीन ज़राए से हमें यह बात मालूम हुई है कि अमेरिका की इस कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में बड़ी हद तक तशवीश पाई जाती है और इन सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तान की जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी टॉप लीडरशिप में ज़बरदस्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश पाई जाती है, क्योंकि यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमरीकी फोर्सेस ने ये कार्रवाई की है, ये ऑपरेशन की है, ये बहरहाल पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर एक बहुत बड़ा हमला है। ट्राईपार्टाइट कमीशन है पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और इसके साथ साथ अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय पाया गया है। अब ये इतलात आई हैं कि अमेरिका उस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ बावजूद इसके कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई है, अब अमरीकी हुकाम की जानिब से इस किस्म के बयानात का सामने आना कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादन मौजूद था और पाकिस्तान को इल्म नहीं था या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इल्म नहीं था, ये यकीनी तौर पर बाइस तशवीश बन रहा है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की टॉप लीडरशिप की। और अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि आला तरीन ज़राए ने हमें बताया है कि अमेरिका इस खेल को जिस अंदाज में खेल रहा है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, वो अवाम की नज़रों में उसकी साख को मजरूह कर रहा है। जिस तरह से गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान के अस्करी कुव्वतों ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इस जंग में अहम तरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं और अमेरिका के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, अहम तरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं, अलकायदा की क़यादत को गिरफ्तार किया है, अहम तरीन लोग गिरफ्तार हुए हैं और पाकिस्तान की जो बेशबहा कुर्बानियाँ हैं जिसमें 34,000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, आज के दिन अगर अमेरिका पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के और पाकिस्तान की अस्करी जो फोर्सेस हैं उनके हवाले से सवालात उठाता है तो ये यकीनी तौर पर बाइस तशवीश है। अहम तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे या पाकिस्तान की जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे, उन्हें मुसलसल दबाव में रखा जाए इसी तरह, और उनकी जो अमेरिका की मर्जी है वो उसी के मुताबिक काम करे। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन सवाल यह है कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन ज़राए हमें बताते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होगा हरगिज़ भी ना उसे कबूल किया जाएगा और न ही उस तरह से किया जाएगा। यह है आज का अहम तरीन सवाल। लेकिन इसके साथ साथ खुद जो अमरीकी लिखारी हैं, जो अमरीकी थिंक टैंक्स हैं, वो उसामा की हलाकत के हवाले से क्या देखते हैं और क्या लिखते हैं, सिर्फ एक नज़र हम आपको बता दें कि डेविड रे ग्रिफिन अमरीकी प्रोफेसर हैं जो रिलीजन और थियोलॉजी पर लिखते हैं, 9/11 पर कई किताबें लिख चुके हैं। वो अपने एक मजमून में लिखते हैं कि इन जुलाई 2002 CNN reported that bin Laden's bodyguards had been captured in February of that year, adding sources believe that if the bodyguards were captured away from bin Laden, it is likely the most wanted man in the world is dead. यानी कि डेविड रे ग्रिफिन लिखते हैं कि CNN 2002 में रिपोर्ट कर चुका है कि उसामा बिन लादन के जो अहम तरीन बॉडीगार्ड्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, यह दावा किया गया था। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसका मतलब है कि उसामा बिन लादन या तो कैप्चर हो चुके हैं या फिर वो मारे गए हैं। इसके साथ साथ पॉल क्रेग रॉबर्ट्स रेगन दौरे हुकूमत में असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे खजाना के, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं आइए आपको इसका अक्स भी दिखाते हैं। इफ टुडे वर April 1st and not May 2,
We could dismiss as an April Fool's joke this morning's headline that Osama bin Laden was killed in a firefight in Pakistan and quickly buried at sea. As it is, we must take it as more evidence that the US government has unlimited belief in this gullibility of Americans. यानी उन्होंने इसको अप्रैल फूल करार दिया है. एक और अहम तरीन राइटर लैरी वो ताई चेन CIA के फॉरेन ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन सर्विस में लैंग्वेज के ट्रांसलेटर रहे हैं. वो क्या लिखते हैं? Obama has pronounced Osama bin Laden to be dead, but according to historical facts and extensive documented evidence, he may never have been alive in the way that the official propaganda has portrayed him or alive at all. यानी कि जिस तरह से उनके बारे में ऑफिशियल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिस तरह से ये कहा जा रहा है, हरगिज भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके साथ साथ मुतज़ाद अमरीकी बयानात सामने आ रहे हैं, यानी कि वो बयानात जो कि एक दूसरे को ही जाहिर है कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. इस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं. सदर ओबामा ने उसामा की मौत की इत्तला देते हुए अपनी तकरीर में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी मुआवनत से ही अमरीका उसामा तक पहुंच सका. मैंने सदर ज़रदारी को फोन किया और मेरी टीम ने पाकिस्तान में अपने हम मनसबों से बात भी की है. हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये दोनों ममालिक के लिए तारीखी दिन है और मुस्तकबिल में भी ये बात अहम है कि पाकिस्तान हमारे साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन करे. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी ताउन से ही बिन लादेन को पकड़ने में मदद मिली. हम हर बरे आज़म में अपने हलीफ ममालिक के साथ ताउन कर रहे हैं और हमारे दोस्त और हलीफ एक दूसरे के लिए तमाम तवानाइयाँ खर्च कर रहे हैं. पाकिस्तान भी हमारा अहम हलीफ है और पाकिस्तान की वजह से हम अलकायदा पर भरपूर दबाव डालने में कामयाब हो गए. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए खुसूसी अमरीकी नुमाइंदे मार्क ग्रॉसमैन ने भी उसामा तक पहुंचने में पाकिस्तानी किरदार को सराहा. ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन ही उसामा बिन लादेन तक पहुंचने की वजह बना और ये ताउन मुस्तकबिल में भी कामयाबियों की वजह बनेगा. ये खबरें भी आई कि जनरल डेविड पेट्रिस और लियोन पनेटा ने भी जनरल कयानी और जनरल पाशा का इंटेलिजेंस ताउन पर शुक्रिया अदा किया. व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी कहा कि पाकिस्तान ने उसामा की मौजूदगी के बारे में अहम मालूमात दी, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ अमरीकी बयानात भी तब्दील होते जा रहे हैं. न सिर्फ पाकिस्तान के किरदार के बारे में अमरीका के बयानात में तज़ाद पैदा हो गया है, बल्कि उसामा की मौत की कहानी भी तब्दील हो गई है. चंद घंटे बाद ये रिपोर्ट शाया की गई कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई थी. फिर लियोन पनेटा मैदान में आ गए और उन्होंने उसामा की हलाकत पर अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया. टाइम मैगजीन को इंटरव्यू में पनेटा ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम को ऑपरेशन के बारे में बताया जाता तो उसामा बिन लादेन को खबर हो जाती. सदर ओबामा के इंसदाद दहशतगर्दी के मुशीर जॉन ब्रेनन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिन लादेन का पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की नाक के नीचे एक अरसे तक छुपे रहना तशवीशनाक है और अब उसामा की हलाकत की तफसीलात भी तब्दील होना शुरू हो गई हैं. पहले यह कहा जा रहा था कि उसामा ने फायरिंग की, जिसके बाद इन्हें गोली मारकर हलाक किया गया, मगर अब व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि उसामा बिन लादेन की जानिब से शदीद मुज़ाहमत नहीं की गई और वो ऑपरेशन के वक्त मुसल्लह नहीं थे. उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया, जिस पर उन्हें गोली मारी गई. आज पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर ने जिस अंदाज में रद्द अमल दिया है, वो कहते हैं कि 2009 में पाकिस्तान की अमेरिका से इमारतों की मॉनिटरिंग के बेहतर आलात की हवालगी पर बात हुई थी. पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिका को उसामा के कंपाउंड की मौजूदगी के बारे में पहले ही बता दिया था. इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो लेवॉन पैनेटा का जो बयान सामने आया है, CIA के चीफ, वो कहते हैं कि लेवॉन पैनेटा जैसे अहम ओहदेदार के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुनासिब नहीं हैं. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर मुमकिन ताउन किया है. ये आया है पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर की जानिब से रद्द अमल. लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इससे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट में किस हद तक तशवीश पाई जाती है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक.